साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूनाइटेड पेंशन स्कीम यूपीएस वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होना है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखिए, लोकसभा में अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2690 ये श्री जनार्दन सिंह सिगड़ीवाल जी ने ये इस बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी जो है वो सरकार से जानना चाहा है। और वो इस प्रकार है, उन्होंने पहला पॉइंट ये रेज किया है कि इसका जो की फीचर है वो बताएं सरकार की, इस यूपीएस का की फीचर्स क्या है। डेथ जो है नंबर 2 में उन्होंने ये पूछा है सरकार से कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो डिटेल्स बताया जाए इसमें, इसी में आने के लिए। और तीसरा पॉइंट उन्होंने ये पूछा है कि क्या ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय के लिए भी लागू है, वो स्पेसिफिकली बताया जाए। चौथा पॉइंट उन्होंने ये जानना चाहा है कि यूपीएस का एडवांटेज इंडिविजुअल पेंशनर और ओवरऑल इकोनॉमी पर क्या है। और लास्ट क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है कि सरकार का क्या प्लानिंग है उसको स्मूथ ट्रांजिशन, मतलब एनपीएस से लोग यूपीएस में स्मूथली चले जाएं, इस बारे में सरकार का क्या प्लान है। तो देखिए, सरकार ने जो जवाब दिया है A2E, उन्होंने ये बोला है कि ये यूपीएस 24/1/2025 को जो है वो एक ऑप्शन के रूप में जो है लागू होगा। जो एनपीएस के कर्मचारी हैं वो इसको जो है ऑप्ट कर सकते हैं। और इसमें मंथली पे आउट जो है वो गारंटेड किया गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एनपीएस के तहत आते हैं। और ये जो है वो एग्जिस्टिंग पेंशन स्कीम से अलग है, क्योंकि इसमें डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लस डिफाइंड बेनिफिट्स, ये दोनों मिला के इसको बनाया गया है, जिससे कि एम्प्लॉई का जो है वो पे आउट सेफगार्ड हो अनसर्टेनिटी के हिसाब से, या मार्केट लिंक जो रिटर्न, जो कि जैसा कि आप जानते हैं कि एनपीएस में मार्केट लिंक रिटर्न होता है ऑन द डेट ऑफ सुपर एन्यूशन। जो टोटल एक्यूमुलेटेड वेल्थ है उसका 60% अमाउंट इंडिविजुअल को मिलता है और 40% अमाउंट जो है वो एन्युटी प्लान जो है मैंडेटरी खरीदना है, जो कि मार्केट ड्रिवन होता है। तो उसी से बचाने के लिए ये जो है इम्प्लीमेंट किया गया है। द की फीचर्स एंड एडवांटेज ऑफ बीपीएस आर एज फॉलोज। और ये की फीचर्स और एडवांटेज ये दिया गया है। पहला तो आप जैसे जानते ही हैं कि 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ड्रॉन ओवर द लास्ट 12 मंथ्स प्रायर टू सुपरएन्यूशन, मतलब रिटायरमेंट के महीने से पहले का 12 महीने का एवरेज डिवाइड बाई 2, ये जो है वो पेंशन होगा फॉर ए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 ईयर्स। इसके लिए 25 साल का सर्विस होना ज़रूरी है। और जो ये पे आउट है, द पे आउट टू बी प्रोपोर्शनेट फॉर लेसर सर्विस पीरियड अप टू मैक्सिमम ऑफ 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। और ये पे आउट जो है वो अगर 25 साल से कम नौकरी है तो कम होगा, लेकिन इसके लिए मिनिमम 10 साल का नौकरी ज़रूरी है। नंबर 2 जो है कि इन केस ऑफ डेथ एश्योर्ड पे आउट रेट जो है वो 60% ऑफ पे आउट एडमिसिबल टू द एम्प्लॉई इमीडिएटली बिफोर हिज और डिमाइज फॉर सर्वाइविंग स्पाउस। मतलब डेथ के पहले जो बेसिक पे उसका 60% अमाउंट जो है उनके स्पाउस को ये फैमिली पे आउट के रूप में मिलेगा। नंबर 3 जो है एश्योर्ड मिनिमम पे आउट, जो कि मिनिमम पेंशन जो आप बता सकते हो, बोल सकते हैं 10,000 रुपये पर मंथ ऑन सुपर एन्यूशन है, अगर नौकरी आपकी 10 साल मिनिमम अगर है तो। नंबर 4 इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन ऑन एश्योर्ड पे आउट, और जो है वो इसमें दिया गया है। और ये डियरनेस रिलीफ, जो कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बेस करके बनाया जाता है, वो भी इस पर लागू होगा। अर्थात डीए बढ़ने के साथ साथ ये पेंशन जो है वो भी बढ़ेगा। नंबर 5 जो है कि इसमें लमसम पेमेंट जो है ऑफ सुपर एन्यूशन ग्रेजुइटी के अलावे भी देने का प्रावधान है, जो कि 1/10 ऑफ मंथली एमोलमेंट होगा, जो पे प्लस डीए का 1/10 एज ऑन डेट ऑफ सुपर एन्यूशन।
फॉर एवरी कम्प्लीटेड 6 मंथ, जो हर एक कम्प्लीट जो 6 महीना कम्प्लीट होगा उसका 1/10 ऑफ मंथली एमोलमेंट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। दी पेमेंट विल नॉट रिड्यूस द क्वांटम ऑफ एश्योर्ड पे आउट, ये क्वांटम ऑफ एश्योर्ड पे आउट से रिड्यूस नहीं होगा। तो इसमें जैसे आपको पता है कि जो हमारे यूपीएस में है वहाँ पर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन होता है, ये सॉरी ओपीएस में, मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम में कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है, उसमें आप पेंशन का 40% अमाउंट जो है बेच सकते हैं और उसमें ग्रेजुटी भी जो है वो आपको दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है जो उसी को दूसरे कड़ी में जो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है उसके बदले सरकार ने यहाँ पर 1/10 ऑफ मंथली एमोलमेंट पे प्लस डीए का जो है वो प्रावधान दिया है और ग्रेजुटी भी इसमें मिलेगा, जो कि एमपीएस में भी ग्रेजुटी था वो भी यहाँ मिलेगा। तो द एश्योर्ड payout EPS shall be payable to such central government employee who are covered under NPS and opt for the UPS, और ये उनके लिए ही लागू होगा, उन सेंट्रल गवर्नमेंट वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के ऊपर लागू होगा जो एनपीएस में है, और वो अगर ऑप्ट करेंगे तभी वो जा सकते हैं। मतलब ये फोर्सफुली नहीं है, आपको ऑप्शन देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो ईपीएस में जा सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप एनपीएस में ही रहेंगे। और उसका ये है कि इसके लिए मिनिमम 10 साल का क्वालिफाई होना चाहिए, और इन अगर FR 56J के तहत कोई पेनल्टी इम्पोज होता है तो उनके लिए लागू नहीं होगा। अगर कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है अगर मिनिमम 25 साल के बाद, तो जिस दिन उनका 60 साल कंप्लीट होना है उसी दिन से जो है वो BR का जो टोटल बेनिफिट उनको मिलेगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर मान लीजिए कोई 27 साल के एज में, अगर 27 साल नौकरी करने के बाद अगर वो BR लेता है और उनका नॉर्मल सुपर एनुएशन सपोज मान लीजिए 30 साल में होना है, तो वो जिस दिन सुपर एनुएशन का डेट होगा, अर्थात 30 साल जिस दिन कंप्लीट होगा, जो डेट उनका सुपर एनुएशन का है, उसी दिन से उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट का बेनिफिट मिलेगा। और ये डिफ़र कर रहा है आपका ओल्ड पेंशन स्कीम से। ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको पता है कि BR जिस दिन से आप लेते हैं उस डेट से आपका सारा बेनिफिट जो है स्टार्ट हो जाता है, बट यहाँ आपको टिल डेट ऑफ सुपर एनुएशन आपको वेट करना पड़ेगा आपके बेनिफिट के जो है वो सारा पे आउट्स के लिए। लास्टली उन्होंने ये बोला है द यूपीएस हैज़ बीन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 24/1/2025 पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट PFRDA हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑपरेशनाइजेशन ऑफ यूपीएस। और इसको फेस बे में कैसे ऑपरेशन में लाया जाए, क्या नीटी-ग्रिटी होंगे, कैसे लोग ऑप्शन देंगे, और भी कुछ क्लैरिटी जो है ये PFRDA, जो कि आपको जानते हैं कि PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इस पर सरकार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। और ये बहुत शीघ्र ही इनका गाइडलाइन आएगा। जैसा कि अभी तक आप देख पा रहे हैं कि हमारा प्रयास ये है कि हमारे जितने भी एनपीएस सब्सक्राइबर उन्हें जो भी यूपीएस के बारे में इन्फॉर्मेशन है उनसे आपको अपडेट कराए, जिससे कि आप जो है डिसीजन ले पाए कि आपको जाना है कि नहीं, आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है। तो अभी भी हमको 2-4 दिन के लिए जो है वेट करना पड़ेगा। PFRDA का डायरेक्टिव्स आने के बाद पूरे क्लैरिटी के साथ हम बोल सकते हैं। बट हाँ, अभी तक तो जो कैलकुलेशन या जो है उससे ये दिख रहा है कि एनपीएस की तुलना में जिनका जो है नौकरी अगर 10 साल या 15 साल और बाकी है उनके लिए तो ये बेनिफिशियल है। इवन हमने जो कैलकुलेशन करके देखा है कि जो हमारे छोटे भाई जिनका लंबा नौकरी है, जिनका 30 साल के करीब बाकी है नौकरी, उनके लिए भी ये बहुत हद तक फ़ायदेमंद है। तो हम बहुत जल्द ही सिर्फ PFRDA का रेगुलेशन जो है वो उसके आने तक वेट कर रहे हैं। उसके बाद हम कॉम्परेटिव स्टडी जो है वो आप लोग के समक्ष रखेंगे, जिससे कि हम आपको एम्पावर्ड कर पाए और आप सटीक डिसीजन ले पाए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार।